जो खुद परिवार न चला सका वो देश क्या चलाएगा। जो खुद परिवार न चला सका वो देश क्या चलाएगा। क्या नाम है? आनंद मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं इस समय? यही देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे देख रहे हैं, भाव बुझे हुए हैं, वर्क करने की क्षमता नहीं है, सही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छा। पुरानी चीज़ों पर ही लगे हुए हैं। अगर धर्म नहीं, देश नहीं, समाज नहीं तो अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। और रही बात रोजगार की, तो पिछले 20 साल, 70 साल, 80 सालों का 3 साल 4 साल के अंदर में सब कुछ, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने रगड़ दिया सब कुछ सही हो गया। आज पहले का और आज का अगर आप तुलना करिए, अगर अपने संस्कृति से, धर्म से और अपने समाज से अगर आप कटते जाएंगे तो आप लुप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप। और रही बात रोजगार की, तो आज भी इन 3 सालों में 4-4.5 लाख वो कौन लड़के हैं जो अपॉइंटमेंट लेके जॉब कर रहे हैं, तो आपने उनको दरकिनार कर दिया। अब बात किसकी की जा रही है कि जो सड़क पे घूम रहे हैं। आज आबादी यहाँ 1 करोड़ 30 अरब 130 करोड़ की जनसंख्या पहुँची है, और उसके एवज में हम इन 3-3.5 सालों में उन लड़कों की बात कर रहे हैं कि जो अभी इंटर और ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। अभी 50 रुपया फेंकिए, पूरा सड़क आपको भरी नज़र आएगी। ये हाल है, मेहनत करिए। अभी आपने धर्म की एक बात की कि आप विलुप्त हो जाएंगे। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी जैसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लुंगी वाले, टोपी वाले। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ 1300, 1400 या कम से कम 20,000 सालों के बाद क्या रहा है। आर्य आए, मुगल आए, यहीं अपनी ही चीज़ों को तोड़े बनाए, सब खुश हैं, चेहरा चमक रहा है। आज मेरे घर के अंदर में वो समय दूर नहीं है जहां बहुसंख्यक होता है। ये डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ये डराने की बात नहीं। अब आदमी जो नहीं समझेगा, अरे इनके पास कुछ नहीं है, तो वो डराते हैं। बात डराने की नहीं है, बात ये है कि जहां पर आप अगर इकट्ठे नहीं रहोगे, मजबूत नहीं रहोगे, अपनी बात नहीं कह पाओगे, वहां आप भीड़ तंत्र का शिकार होगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज जो ये चीज़ें हैं, इतने सालों से हमारे ये पूरे मंदिर जितने हैं यूपी के अंदर, सबसे ज़्यादा यहाँ धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक मंदिर हैं, इन सब के साथ इतने सालों में हुआ है, सब लोगों को कोई याद नहीं है, डेट तक याद नहीं है। अभी एक ऐतिहासिक पुरुष का नाम बता दीजिए, एक भी आदमी नहीं बता पाएगा। अब बात किस चीज़ की कर रहा है? पेट्रोल की, डीजल की। अरे क्या महंगाई कम नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अगर 14 की तुलना कर दीजिए तो उससे कम ही है। या तो आप डाटा सही करके बात करिए, और अगर डाटा नहीं सही कर सकते हैं तो हमें, अगर ये सड़क है और रेलवे है, पुल है, फ्लाईओवर दे रहे हैं, ये कौन लेगा? ये चलेंगे? इनके आगे पीछे आगे नाथ न पीछे पगहा। जिसके घर का आदमी पकौड़ा तल रहा है, वो अपने घर में जहाँ पे वंशवाद चल रहा है, वहाँ के लिए एक अक्षर का बात नहीं है। उनके घर के पूरे आदमी उसी में सेटअप हैं। आज इनके आगे पीछे कोई है? भाभी, चाचा, ताऊ, नानी, नाना, काकी, काका, एक आदमी बता दे, फिर भी नहीं समझ। जो आदमी सही को सही न बोले और गलत पर ही अपना भाषण देता रहे, तो वो चीज़ें। यूपी की बात ही तो रही है ना, यूपी की बात रही है कि जातिगत हमेशा समीकरण बिठाए गए हैं। चाहे सपा की बात करें तो यादव मुस्लिम में चलती है, बसपा की बात करें तो ब्राह्मण और दलित में चलती है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो जाति बिछाने के लिए नहीं है। आज का जो समय है, ये जो चल रहा है, ये जाति नहीं बिठा रहे हैं, उन्होंने ओपन कर दिया है। अगर आप सही और गलत में नहीं फर्क पहचाने तो आप अपने पर तरसिए। भाई, अगर मेरे घर का बच्चा है, मेहनत नहीं करेगा, हाई स्कूल इंटर क्लास नहीं करेगा, ग्रेजुएट नहीं होगा, तो उसको नौकरी कौन बैठा के देगा? बाप महतारी भी उसको छोड़ देते हैं, भैया तू लायक नहीं है, कुछ कर। कुछ नहीं कर सकता है तो पंचर की दुकान रख या कोई गोमती खोल। तो यहाँ फोकस होना चाहिए मेहनत पर। इतने कौशल विकास खोले हैं, जो भी लड़का अगर कुछ करना चाह रहा है वो सब कर रहे हैं। 4-4.5 लोगों ने इसी कोरोना काल में, मेरे साथ के लड़के PCS तक हुए हैं, अपॉइंटमेंट मैं बता सकता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं दिखती। आप काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। काबिलियत पर, हाँ,
अगर भाई 1 लाख लड़के जो एग्ज़ाम देने, नहीं इन्होंने सही बोला, अगर 1 लाख लड़के आज एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो उसका प्रतिशत क्या रहता है? प्री के एग्ज़ाम में 20 या 15 हज़ार लड़के निकल के आते हैं, बाकी लड़के क्या करते हैं? और वही बाप महतारी का पैसा लेके हॉस्टल में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड मानी जाती थी, आज अभी 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वही 10 लड़के जो गांव गंवई से आए हैं मोड़ छुला के और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को छोड़ दीजिए, तो बाकी का हालत ख़राब है। तो शिक्षा व्यवस्था पर भी तो सवाल भी खड़े होंगे ना। अभी शिक्षा नीति बनी है, लागू होने दीजिए, आगे आने वाले 5 साल में आप देखिएगा वो नौकरी नहीं तलाशेंगे, वो नौकरी देंगे। ये सिचुएशन पैदा की जा रही है। और एक राष्ट्र तभी मजबूत होता है, आज अमेरिका कहा जा रहा है तो क्या है उसके पास? सभी जगह के लोग वहाँ जाते हैं ना, उसने सुविधाएं दी ना, इसलिए लोग बढ़ रहे हैं। और अपने देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमारे पास है नहीं। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र वाला फार्मूला चल रहा है और आने वाले 10 या 5 साल के अंदर में आप देखिएगा ये चरितार्थ होगा। ये पेट्रोल और टमाटर आलू वो थोड़ा आपस में बातचीत करने की बात, ये एक अहम मुद्दा है, आपके लिए नहीं होगा लेकिन जनता के लिए तो है। जनता के लिए अगर बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है और जनता के लिए महंगाई भी एक अहम मुद्दा है। राशन का जो दुकानें हैं, कम से कम नहीं तो 40-50 लाख लोग, 5 से 10 से लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से, ये सब बंद कर दें। आज मजदूर नहीं मिलते, 10 किलो का चावल लेके आते हैं, टाइट होके धूप ले रहे हैं और सिगरेट फूंक रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन देखिए कुछ लोग, देखिए ये हो सकता है कि भाई गरीब तबका है, वो एक लाइन आप बाइफरकेट कर लो, उनको दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इसी बात पर कि पूरा आप अगर खोल देंगे और यही देते रहेंगे तो काम चोरी बढ़ेगी, काम करने की नियति नहीं रहेगी। जब हमारे घर में मेरा पेट भरा है तो मैं काहे के लिए निकलूँगा, मैं काहे के लिए काम करूँगा? तो ये चीज़ें आ रही हैं। हम गांव गंवई के आदमी हैं, खेती किसानी का है, 25-50 आदमी खड़े होके सालों भर। एक सवाल शर्मा जी पूछ लेता हूँ आपसे, किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहा क्षेत्र में आपके? कुछ प्रभाव नहीं था, वो सिर्फ चोरकट थे, वो बैठ के अपना उल्लू सीधा किए, जिनको लेना था वो ले लिए। और ये 3 कृषि कानून जो बिल था वो बहुत फायदे का था, लोग नहीं समझ पाए या नहीं समझा पाए या क्या कारण था, कहाँ मिसगाइड किए। जितना विपक्ष है सब तो लगा था और आज भी लगे हुए हैं। आज मंडी यूपी को छोड़ दीजिए, अभी 1900-2000 में धान की खरीदी हो रही है, बाकी को यहाँ रेट तक मालूम नहीं है। वही पुरानी व्यवस्था है, जैसे जहाँ कहा जाता ना प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग ली, सवाल तो खड़े होते हैं ना कि प्रधानमंत्री, जिसके पास जिगरा होता है वही ऐसा निर्णय लेता है। आज अगर वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो इन्होंने भी लिया, वो भी लोगों के लिए लिया कि भैया अपना ज़बरदस्ती का सर मत पीटिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो मैं विड्रॉ करता हूँ। कल को आप लोग खुद चिल्लाओगे कि सर हम नहीं समझ पाए, फिर से आप लाइए और संसद में डिस्कशन होगा, फिर आएगा और फिर लागू होगा। लेकिन इस बार जो वो था, पहले कहा गया था कि डिस्कशन नहीं हुआ, हम समझ नहीं पाए, तो इस बार समझ बूझ के होगा। अभी तो 2.5 साल का कार्यकाल बाकी है ना। धन्यवाद शर्मा जी। क्या नाम है? रविशंकर मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में? अब चुनाव में देख रहे हैं कि अब चुनाव जब आ जाए, नतीजा जब निकले तब तो समझ में आए कि चुनाव का माहौल क्या है। नतीजा तो आप ही बदलेंगे, क्या हम बदलेंगे? प्रधानमंत्री थोड़ी बदलने आ जाएंगे। हम बदलेंगे, तो जनता नहीं है आप? नमस्कार। अब जनता में तो हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि पेट्रोल से लेके डीजल से लेके इतना महंगा हुआ, उसके वजह से हर सामग्री महंगी हुई। जो है सरसों का तेल फॉर्चून 1200 में था, वहाँ साला 2400 रुपया में हो गया। फॉर्चून रिफाइंड फॉर्चून वही रिफाइंड। फॉर्चून कंपनी है, प्रमोशन क्यों कर देते हैं किसी कंपनी का? या प्रमोशन करना, उसका नाम ही है फॉर्चून। हम प्रमोशन करेंगे तो पैसा लेंगे और आप फ्री में किए दे रहे हैं। 3 महीने फ्री मिलेगा, 24 महीने उसका डबल देना पड़ेगा। बात तो करने दीजिए। 67 रुपया था पेट्रोल, सन 14 में भी 67 रुपया पेट्रोल था, लेकिन कहीं कुछ दिखाई पड़ता था इलाहाबाद में? 10 साल पहले इलाहाबाद जो यहाँ से गया हुआ है बाहर, आज अगर इलाहाबाद वो आ जाए तो भूल जाएगा वो आया कहाँ है। डेवलप तो हुआ है। डेवलप क्या चाहिए आपको? तो आपको चाहिए क्या?
पेट्रोले में फंसे रही है, डीजल में ही फंसे रही है। हमारे फौजी भाई मार खाते थे, हमारे फौजी भाई मार खाते थे। आज किसी में हिम्मत है? उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, पहनने को जूते नहीं थे। कौन जीतेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। यूसुफ भाई बाबा ही आएगा, अखिलेश यादव बाबा ही आएगा, श्योर है। बाबा सिवा कोई नहीं आ सकता यार, किसी के औकात नहीं है बाबा सिवा कोई कंपाई ला पाए। यूपी है, सुनिए महाराज, यूपी है विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन एरिया है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ योगी बाबा सिवा किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको चला सके। बात खत्म। हम देते हैं। इन्होंने जो बोला है सब बातें करें ये विश्व का। एक मिनट सुनिए पहले, इन्होंने कहा अंकल जी के अंकल प्राइम मिनिस्टर है, हम ठीक है मानते हैं। जो खुद परिवार न चला सका वो देश क्या चलाएगा? जो खुद परिवार न चला सका वो देश क्या चलाएगा? अरे मेरे कई शायरों ने बोला है, बहुत नखरा करते थे अपनी जिंदगी में, बहुत नखरा करते थे अपनी जिंदगी में, लास्ट में ये भी ना कर सके कि कफन मेरे लायक नहीं है।